करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जूसी सी रेसिपी होने वाली है ये माशाल्लाह से। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार करेंगे, बीफ यखनी पुलाव। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है और इसको खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है बीफ 1 किलोग्राम और इसमें हड्डी वाली बोटी है और चर्बी वाली है, गोल बोटी है जिसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है। चर्बी वाली बोटी डालने से थोड़ा जूसी सा बनेगा ये, और हड्डी का जो है वो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अंदर गोल बोटी भी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बनने वाला है, जिसके लिए मैंने ले लिया एक प्यारा सा प्रेशर कुकर। इसको हम गलाएंगे गोश्त को। गोश्त के लिए गलाने के लिए हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। अगर ना हो तो आप खुले बर्तन में भी इसको गला सकते हैं। खुले बर्तन में ये 45 मिनट लेगा और जो कुकर में है इसको 20 से 22 मिनट हम स्टीम देंगे, तकरीबन 22 मिनट तक। और मैंने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल किए हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया है और चंद लहसुन की कलियां शामिल की हैं। देसी लहसुन है बारीक वाला, तकरीबन 2 चम्मच ये शामिल किया है। एक मोटी इलायची इसके अंदर तोड़कर शामिल कर दी है, गरम मसाले वाली मोटी इलायची। मज़ीद इसमें बहुत ज़्यादा मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, साथ के साथ शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। टीस्पून नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जो बाकी नमक है वो आगे जाकर पुलाव के अंदर इस्तेमाल होगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका आएगा। अब हम इसको स्टीम कर लेंगे। जैसे प्रेशर की वो विसल जो है वो चलनी शुरू हो, सीटी इसकी, तो आप टाइम नोट कर लें और 22 मिनट आपने इसको जो है स्टीम देनी है, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त हमारा टेंडर गले, ना तो वो सख्त रहे और ना ही वो बहुत ज़्यादा रिश जो हैं खुल जाएं। तो मैंने अपने प्रेशर कुकर का टाइम नोट करते हुए इसको 22 मिनट स्टीम दी है और माशाल्लाह से देख सकते हैं गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा तैयार हो चुका है। यखनी तैयार हो चुकी है। बोटी को मैंने तोड़ कर देखा, ये गल चुकी है माशाल्लाह से। तो अब हम अपना पुलाव जो है उसको तैयार करेंगे। यखनी के अंदर से हम गोश्त को अलहदा कर लेंगे, क्योंकि यखनी और गोश्त दोनों का अलहदा इस्तेमाल होगा पुलाव बनाने में। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पुलाव जो है तैयार हो रहा है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने जो है रेसिपी अगर ट्राई करें तो हमें बता सकते हैं कि फ़ीडबैक दें कि कैसी आपने बनाई माशाल्लाह से। अब मैंने ली है एक देगची, जिसके अंदर शामिल कर देंगे हम आयल या घी। बनस्पति घी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 150 ग्राम के करीब मैंने बनस्पति घी लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको लच्छेदार मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। इसके लिए पुलाव के लिए घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद प्याज शामिल करेंगे। साथ ही घी और साथ ही प्याज शामिल करने से प्याज को भूनने में जो है तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। अगर गर्म घी के अंदर हम प्याज शामिल करेंगे तो हमें 3 से 4 मिनट में जो हमारा प्याज है वो फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े मसाले। 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी दालचीनी का पीस, 1 जायफल का टुकड़ा है और 2 छोटी इलायचियाँ हैं, तेज़ पत्ता है जिसको मैंने तोड़ लिया है, चंद लौंगे हैं, चंद काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे, ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेंगे और साथ शामिल कर देंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इससे कम भी फ्राई नहीं करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट अगर बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाए तो उसका टेस्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं आता। तो हम इसका कच्चापन दूर करते हुए शामिल कर देंगे अपना गोश्त इसके अंदर, जो हम पहले प्रेशर कुकर में गला चुके हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
गोश्त को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ के साथ शामिल कर देंगे पाउडर मसाले, जो इसके अंदर बारीक मसाले जाने वाले हैं पुलाव के अंदर, और आपके किचन में मौजूद मसालों के साथ बनना है। बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव, इसके लिए कुछ भी स्पेशल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई हम डब्बा मसाला यूज़ करेंगे, ना कोई पैकिंग मसाला यूज़ करेंगे। घर के मसालों के साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो है तैयार करेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी को पूरा फॉलो करें एंड तक। इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है सीक्रेट मसाले हैं जो जाते रहेंगे, लेकिन जाएंगे आपके किचन में से ही। कोई भी रेडीमेड मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो आप देखिए, मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक शामिल कर लिया है। 1 टीस्पून नमक पहले शामिल किया था जब गोश्त को बॉयल किया था, और अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतना ही जो है बेस्ट रहेगा। और 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई मिर्च, जो है लाल मिर्च। हम किसी भी पाउडर मिर्च का इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, ना वाइट का, ना ब्लैक का, और ना ही रेड मिर्च का। 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है पाउडर गरम मसाला। गरम मसाले का इस्तेमाल मैं करूँगी, जो साबुत गरम मसाले हैं उनकी अपनी खुशबू, अपना टेस्ट है, और जो पिसा हुआ है इसका टेस्ट जो है वो अपना अलग से है। तो दोनों का यूज़ करते हुए हम अपना पुलाव तैयार करेंगे। माशाल्लाह से गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे यखनी और पानी। मैंने 1 किलोग्राम जो है चावल लिए हैं, जो मेरे 3 गिलास चावल हुए हैं, और 3 गिलास चावलों के अंदर मैं अपना यखनी और पानी दोनों को मिलाकर जो है 4.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। मैं चावलों से डबल पानी नहीं डालूँगी, बल्कि 1.5 के हिसाब से डालूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव मेरा माशाल्लाह तैयार होने वाला है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है कि जो हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने 3 से 4 मिनट जो है इसकी भुनाई कर लेनी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पूरा अच्छी तरह से जो है इसको भून लेना है। तो फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर अपना यखनी वाला जो है पानी मिलाकर, तो 4.5 गिलास शामिल करेंगे। ये मैंने यखनी ले ली है, 2 गिलास मेरी यखनी है, और साथ में बाकी जो 2.5 गिलास हैं वो मैं पानी शामिल कर दूँगी। और इसका हम बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी डालकर हम इसको ढाँप कर रखेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जब तक पानी को बॉयल आता है तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर लेंगे। फ़ौरी तौर पर चावल शामिल नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार करने के लिए आप रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसी तरह से करेंगे तो आपका पुलाव भी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये मेहमानों के लिए भी बन सकता है, ईद पर बन सकता है, स्पेशल दावतों पर बन सकता है। घर में कोई भी इवेंट हो तो ऐसी रेसिपी जो है बहुत ही पसंद की जाती है। चावल हैं मेरे पास स्टीम कायनात के चावल मैंने लिए 3 गिलास, और उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिया। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद भिगो कर रख लिया मैंने। ये चावल बहुत ही ज़बरदस्त पकते हैं और मुझे ज़ाती तौर पर ये पसंद है। सेला वगैरह मुझे पसंद नहीं है, वो ज़रा थोड़े सख्त ही रहते हैं। उनको कितना भी कुक कर लें तो उनका मज़ा जो है नहीं आता, तो मैं ज़्यादातर यही चावल इस्तेमाल करती हूँ। मैंने जो लिए हैं अब हम इनको अच्छी तरह से हिलाकर पकने देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद चावलों की ये लुक आ गई है, और ये अभी दम पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि इनके अंदर अभी हल्का सा पानी मौजूद है। अगर हम इस स्टेज पर इसको दम लगा देंगे तो नीचे वाले चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और ऊपर वाले चावल जो हैं वो अच्छे बनेंगे। लेकिन हमें पूरे चावलों को ही बहुत अच्छा बनाना है तो हम थोड़ा सा पानी और खुश्क करेंगे, और इसके बाद हम दम लगाएंगे। और दम के साथ इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी जाने वाले हैं, वो भी शामिल करेंगे। मैंने बताया था कि एंड पर भी कुछ चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं कुछ हरी मिर्चें, हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर जो है इस स्टेज पर जाएगा तो पुलाव को और ज़्यादा जूसी बनाएगा, और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, और हरी मिर्च जो है इसकी लुक भी बेहतरीन करेगी। और जिनको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है वो अपनी प्लेट में हरी मिर्च साथ ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा
पुलाव जो है तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। तो अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगा देंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट का दम जो है वो बेहतरीन है। खुश्क होने के साथ हम इसको खुश्क कपड़े के साथ दम लगाएंगे, गीला नहीं करेंगे। और देगची के नीचे तवा भी रख देंगे ताकि जो हमारा है ना, नीचे से चावलों को जलने का खदशा ना हो। देगची के नीचे तवा रखेंगे और ऊपर खुश्क पोने से हम दम लगाएंगे। आप कोई भी कपड़ा, आप कोई पोना यूज़ कर सकते हैं जो आपने अपने किचन में दम लगाने के लिए स्पेशल रखा हुआ हो कपड़ा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद मैंने खोल कर देखा है। देखिए मेरे चावल बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल अब इनमें कोई कनी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से चावलों में से। और खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन हैं, बहुत ही मज़े के हैं। तो चलते हैं फ़ाइनल इसकी लुक की तरफ। सर्विंग प्लेट में हम इसको निकाल चुके हैं चावलों को, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो है तैयार हुआ है और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। आप मेरी वीडियो को वॉच करते हुए पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मेन्यू का हिस्सा ये बन जाएगा। हर हफ्ते पुलाव बनेगा माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त है ये डिश है और बहुत ही इजी बनने वाली डिश है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।